हेलो फ्रेंड्स, आ गए एक और आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर। आप आज इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। जो भौतिक विज्ञान होती है, फिजिक्स, वो आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लगती है। आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है ये आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि भौतिक विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो नियम है भौतिक विज्ञान में, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और यहाँ से बहुत कुछ ही आपको क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में आपको कैसे तैयारी करनी है, भौतिक विज्ञान की तैयारी कैसे की जाती है। देखिए, आपके पास कि आपको जो है, आपका जो पेपर है भौतिक विज्ञान का, आई थिंक 4 मार्च को है 4 मार्च को, मुझे लगता है कि 4 मार्च को पेपर है। तो जब 4 मार्च को पेपर है, आपके पास लगभग टाइम भी नहीं है ज्यादा। आज से लगभग 72-73 दिन जो है बचे हुए हैं पेपर में। तो क्या करना है, करना क्या है, आपको जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि ये तरीका आप आजमा कर देखना कि बहुत ही अच्छा तरीका है और इस तरीके से बच्चे 90+ ला सकते हैं अगर ये तरीका आपने फॉलो किया। आपको क्या करना है कि आपको कॉपी बनानी है, पतली पतली सी एक कॉपी बनानी है, ठीक है। फिजिक्स के लिए ऐसे 20-30 रुपए वाली जो है कॉपी ले लेनी है। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए, वो इस वाली नोटबुक में जो है आपको लिख लेने हैं, ठीक है। एक नोटबुक जो है आपको बनानी है इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की, जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। दैट मींस पी वाई क्यू देखना है आपको। आपको किसी भी साल का पेपर उठाना है, अनसॉल्व लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, उसमें जितने भी पी वाई क्यू दिए गए हैं, पी वाई क्यू का मतलब है कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटी छोटी डिफिनीशन है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ठीक है, नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखा, बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिक्स्ड होते हैं फिजिक्स में, जो फिक्स्ड है, पी वाई क्यू है, पिछले साल में पूछे गए। उनको क्या करिए, उनकी सबकी जो है एक नोटबुक बना लीजिए अच्छी सी, ज्यादा मोटी नहीं, ज्यादा पैसे वाली भी नहीं, बस 20-30 या 40 रुपए की जो है आपको एक नोटबुक बना लेनी और उसमें सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं मैं आपको बताऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा, डोंट वेरी, ठीक है। जितनी भी हैं वो आप अपने मॉडल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी जो है आपको लिखकर तैयार करनी है, जितनी भी परिभाषाएं, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या करना है, ये तो परिभाषाओं के लिए बन गई। अब उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या चीज है, डेरिवेशन, जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन है, और डेरिवेशन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर चैनल पर देख लीजिए। लगभग 15 से 20 डेरिवेशन, 15 से 20 डेरिवेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कॉपी अपनी डेरिवेशन के लिए जो है आपको बना लेनी चाहिए। ये जो है डेरिवेशन के लिए बना लो और इस नोटबुक में जितनी भी डेरिवेशन है, जितने भी डेरिवेशन दिए जाएंगे, मतलब जितने भी डेरिवेशन है, पिछली साल में जितने भी पूछे गए डेरिवेशन है, उन सबको इसमें लिख लीजिए, ठीक है। उन सभी को इसी में डेरिवेशन में लिख लिए और सबको तैयार कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, 2-2.5 महीने लगभग में मुश्किल से ही हैं। तो जितने भी डेरिवेशन है वो आप अपने इस जो है नोटबुक में तैयार कर लीजिए। और एक चीज इसी में जो है, इस
इसमें जितने भी नियम इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, जितने भी नियम, आज इसी वीडियो में हम आपको नियम बताएंगे। कितने नियम, ज्यादा नहीं, 6 7 8 नियम आपको बताने वाले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन नियम से देखना पेपर में पूछेगा, जरूर आता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी नियम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। पहले ये समझ लो कि अभी फिजिक्स करना, फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। फिर तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको तैयार करने हैं। आफ्टर दैट क्या करना है कि आपको न्यूमेरिकल के लिए एक रफ ले लेनी है और जितने भी PYQ न्यूमेरिकल है, PYQ के न्यूमेरिकल है वो सभी आपको सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को एक रफ में जो है आपको सभी न्यूमेरिकल जितने भी पिछले साल से पूछे गए हैं वो आप कहां से ढूंढेंगे, अनसॉल्व खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक ने आपने खरीदी होगी, क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व दोनों ले लीजिए। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लगे हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है या है, मैं आपको बताऊंगा, इस चैनल पे बताऊंगा कितने इंपॉर्टेंट है, वो सभी को आपको करना है। तो इस तरह से फिजिक्स आपको पढ़ना है। पहले अति लघु उत्तरीय तैयार कीजिए, सभी डेरिवेशन तैयार कीजिए एंड न्यूमेरिकल तैयार कीजिए। ठीक है, अच्छा इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम हैं जो कई सालों से पूछे गए हैं और इस वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, कॉपी लेकर बैठ जाइए और वो नियम लिख लेते हैं, कौन कौन से नियम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नियम कूलाम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम ये ध्यान रखना है, कूलाम का नियम तैयार कर लीजिए, हर साल पूछा जाता है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, छोटा है। और कूलाम का नियम मैंने मतलब जो है इस चैनल पे आपको पढ़ाया भी है, आप चेक कर लीजिए। कूलाम का नियम करना है, पहले तैयार करना है कूलाम का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम आपको क्या तैयार करना है, बायो-सेवर्ट का नियम तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। अच्छा तीसरा जो है आपको किरचॉफ के दोनों नियम, आपको पता है कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। कौन कौन से, एक संधि नियम, ठीक है ना, एक संधि नियम जिसे धारा नियम भी कहते हैं, और एक वोल्ट नियम जिसे वोल्टता नियम भी कहते हैं या लूप नियम भी कहते हैं। तो ये किरचॉफ के जो दोनों नियम है वो आपको तैयार रखने हैं। एंड चौथा देखो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5वां देखते हैं एम्पियर का परिपतीय नियम, तैयार करो इसे, एम्पियर का परिपतीय नियम, कितने हुए, 5 हुए। आगे देखिए लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम। और कौन सा, कूलाम का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम, व्हीटस्टोन सेतु, एम्पियर का नियम, लेंज का नियम। और तो 7वां जो है फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, क्या लिख रहा हूं मैं, फैराडे के नियम। और 8वां ओम का नियम, ठीक है। और 9 जो है गॉस प्रमेय,
एक जो है आपको मैं सेकंड बुक का बताता हूं जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 5 नंबर का मिलेगा, ध्यान से देखना। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंग सिद्धांत, ये जो है 10, ये 10 जो है आपको 10 जो है आपको कम से कम 20 या 30 नंबर दिलाएंगे। ये 10 जो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं, भौतिक विज्ञान के 10 नियम कह लो या टॉपिक कह लो, जो भी कह लो, ये 10 जो टॉपिक है आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में 20 से 25 नंबर आपको दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइगेंस जो है, देखिए हाइगेंस ऐसा कोई सेट नहीं बनता जहां पर हाइगेंस का पूछता नहीं है। 3 क्वेश्चन बनते हैं हाइगेंस से संबंधित। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है, पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा बनेगा कि हाइगेंस के अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। या तीसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यहां इतनी बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत आना चाहिए, अपवर्तन आना चाहिए उसकी इस पर, ठीक है, परावर्तन इसी पर आनी चाहिए। और ये जो गॉस प्रमेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय आनी चाहिए, इसके अनुप्रयोग आने चाहिए, गॉस का व्यंजक आना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी नियम मैंने लिखे हैं, कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम तो आपको पता ही है कि स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है कि उनके बीच की दूरी के, पहले तो बलों के समानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायो सेवर्ट ने बहुत अच्छा नियम दिया है, ठीक है। किरचॉफ के दोनों नियम, ठीक है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह पहला नियम। दूसरा लूप नियम, ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 तारों से मिलकर एक चतुर्भुजाकार परिपथ बनाया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है P अपान Q R1 बराबर R बटे S, इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह से पूछा जाएगा, P अपान Q बराबर R अपान S, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। एम्पियर का परपतीय नियम, लेंस का नियम और फैराडे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको 10 टॉपिक मैंने बताए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तैयार करना है। किसी भी हाल में इनको तैयार कर लेना, कॉपी में लिख लो, कहीं से भी तैयार कर लो, लेकिन करना जरूर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।